Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I am going to explain you the remaining chapter 1 from English Moments of class ninth. The name of the chapter is The Lost Child. So, students, let's start. एज यू कैन सी, जैसा कि आप जानते हैं, आप एज यू नो, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि बच्चा जो था वो लॉस्ट हो गया था, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, वो इधर उधर दौड़ रहा था, है ना। तो उसी के मोमेंट्स को हम आगे कंटिन्यू, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कंटिन्यू करते हुए हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वो फिर से दोबारा दौड़ा, फिर से क्या किया, वो दोबारा से दौड़ा। दिस टाइम, इस बार वो, टू अ श्राइन, श्राइन का मतलब टेम्पल होता है, टू विच, जहाँ पर पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, यहाँ पर हर इंच भरी जो जगह थी वो कंजस्टेड थी, यानी बहुत बुरी तरह से भरी हुई थी, किससे, मैन, पुरुषों से। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लैग, लेकिन वो लोगों के पैरों के नीचे से, है ना, पैरों के बीच में से निकल के भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी छोटी छोटी सी जो सिसकियाँ थीं वो भरते हुए चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और टेम्पल के एंट्रेंस पर, जहाँ पर लोग घुसते हैं, वहीं पर चिल्ला रहा था। हाउएवर, हालांकि, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। मैन जोसल ईच अदर मतलब धक्का मुक्की करना, जोसल मतलब एक दूसरे को पुश करना, पुश कर रहे थे। हैवी मैन, बहुत ही भारी भारी लोग, विद फ्लैशिंग मडरियर्स आइज़, आँखों से खून बरस रहा था, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंधे थे उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट, बच्चा उनके पैरों के बीच से घुसने की कोशिश कर रहा था, थ्रस्ट मतलब घुसने की कोशिश करना, है ना। बट, लेकिन, नॉक टू एंड फ्रो देयर ब्रूचल मूवमेंट्स, लेकिन उनके जो ताकतवर मूवमेंट्स थे उनकी वजह से वो टू एंड, नॉक्ड मतलब लुढ़क गया, टू एंड फ्रो इधर उधर, है ना, गिर गया, इधर उधर लुढ़कने लगा। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड, हो सकता था कि वो ट्रेम्पल्ड हो जाता, कुचला जाता, अंडर फुट, उन पैरों के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्रीक्ड एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी आवाज़ की जो सबसे हाईएस्ट पिच थी, सबसे तेज़ आवाज़ में नहीं चिल्लाया होता, फादर फादर मदर, अगर वो अपनी सबसे तेज़ आवाज़ में नहीं चिल्लाया होता तो शायद वो कुचला जाता उनके पैरों के नीचे। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, ये उसमें एक मैन था, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक मैन था। हर्ड इज क्राई, उसने उसकी आवाज़ सुनी, चिल्लाहट सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, है ना, और मतलब उसे स्टूपिंग मतलब लिफ्टिंग, उसे उठाया, बहुत ही बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, लिफ्टेड हिम अप, उठा के, इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में, अब उसको अपनी आर्म्स में उठाकर बाहर लेकर आया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकला तो उसने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे आए, है ना। द चाइल्ड वेप्ट मोर, अब बच्चा और भी ज़्यादा रोने लगा, बच्चा क्या करने लगा, और भी ज़्यादा रोने लगा, है ना। चलिए, बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब तो सिर्फ रो रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, उसे चुप कराने की कोशिश की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे राउंड अबाउट के पास ले गए और वहाँ ले जाकर उसे चुप कराने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑफ द हॉर्स, ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े के ऊपर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास गया उसने प्यार से पूछा, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इंटू थाउजेंड श्रिल्स, अब बच्चे की जो गले से आवाज़ निकली उसमें हजारों चीखें ऐसे निकली हों, इतनी तेज़ आवाज़ निकली। सोब्स एंड ओनली शाउटेड, अब सिसकियाँ भर के सिर्फ वो चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं फिर क्या हुआ, बच्चा चुप हुआ नहीं हुआ, उसके माँ बाप उसे मिले या नहीं मिले। चलिए आगे समझते हैं।
The man headed towards the place where Snake Charmer still playing on the flute to the swaying cobra. वो नाचते हुए कोबरा के सामने आज भी अब भी वो स्नेक चार्मर क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था सपेरा, तो बच्चे को वहाँ लेकर गया है ना, उस तरफ उसने अपना रुख किया। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब प्रार्थना करते हुए उसने बोला, बेटा उस नाइस म्यूजिक, उस अच्छे से म्यूजिक को सुनो। प्लीडेड किया उसने, याचिका की, है ना, किसी से प्रार्थना करना इज कॉल्ड याचिका करना। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अपनी दोगुनी पिच की स्ट्रेन पर तीखी आवाज़ पर चिल्लाने लगा। उसने अपने ईयर्स अपनी उंगलियों से फिंगर से बंद कर लिए और दुगनी तेज से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब मैन उसको कहाँ ले जाता है? बलून्स के पास ले जाता है। थिंकिंग, यह सोचकर द ब्राइट कलर्स ऑफ बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, हो सकता है कि ये बहुत प्यारे जो बलून्स हैं वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे चाइल्ड के अटेंशन को और उसको शांत कर देंगे। और क्या बोलता है? वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या आपको रेनबो के कलर का बलून चाहिए? ही परसुएसिवली, परसुएसिवली का मतलब होता है मनाते हुए, स्टूडेंट परसुएड का मतलब मनाना, तो परसुएसिवली मनाते हुए आस्क्ड, उसने मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, अब उस बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें मोड़ लीं और सिर्फ सोब्ड, सिसकियाँ भरने लगा। क्या बोलने लगा? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। द मैन स्टिल टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट वो आदमी अभी भी उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, अब उसको उठाकर वहाँ ले जाता है जहाँ फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला, बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या आपको उन अच्छे फ्लावर्स की महक आ रही है चाइल्ड, बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या आप अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे? तो जैसे ही उसने उस बच्चे को ये पूछा, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉप, अब फिर से उसने अपनी जो नोज़ थी उससे मोड़ ली, उससे दूर मोड़ ली, एंड रिट्रेटेड दोबारा से भरी क्या? हिज सॉप, सिसकी फिर से बनने लगा। अब बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब उसने सोचा कि अगर मैं इसको खुश कर सकता हूँ, ह्यूमर मतलब खुश करना, मजाक करके खुश करना, बोला इसका जो डिसकॉन्सोलेट चार्ज है, इसका जो रोते हुए जो मन कर रहा है, ये जो रो रहा है, शायद मैं उसको चुप करा के, किस तरह चुप करा सकूं? इसको मैं ऐसे चुप करा सकूं कि ये मिठाई का डब्बा देख के चुप हो जाएगा। ये जो डिसकॉन्सोलेट चार्ज है इसका, ये दुखी हो रखा है ना, ये हैप्पी हो जाएगा। ये सोचकर द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब मैन उसको स्वीट शॉप के काउंटर तक ले गया। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, अब उसने फिर से अपना फेस जो है स्वीट शॉप से हटा लिया और फिर से सोप सिसकियाँ भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। So students, this is the chapter written by Mulk Raj Anand. In this chapter, you can see, you can feel the mind of the child, what the feelings happening in a child's mind when he is with his parents or he is without his parents, या वो अपने माँ बाप के साथ है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, और अपने माँ बाप के साथ अगर वो नहीं है तो उसके माइंड में क्या चलता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे होंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग एट योर होम एंड लव योर पेरेंट्स ऑलवेज।